ये डाउट था। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60, की जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो क्या है, गिवन है, दैट इज़ 40 एंड 60। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है उसका मीन डेविएशन। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास एक नॉर्मल कर्व है। ठीक है, अब नॉर्मल कर्व क्या है, टू टेल है। अब ये समझ लो पहले क्या होता है। देखो अगर नॉर्मल कर्व दोनों तरफ से कट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरा टू टेल नॉर्मल कर्व है। ठीक है, अगर नॉर्मल कर्व एसिमेट्रिक हो गया, अगर नॉर्मल कर्व सिर्फ एक ही साइड से है, ठीक है, या तो इस साइड से है या तो सिर्फ इस साइड से है, तो ये क्या है, वन टेल है। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब टू टेल नॉर्मल कर्व के अंदर हमें क्या गिवन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो ये जहाँ पे कट करता है ना। ठीक है, अब इसको मैं ज़्यादा डीप समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा रिसर्च के पार्ट में चले जाएगा, तो मैं बता देती हूँ जितना है। ठीक है, थोड़ा रिलेट करता है। ठीक है, अब नॉर्मल कर्व जहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंस लेवल इसको कट कर रहा है ना पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है 40 एंड 60। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मूला जो होता है ना, अगर फाइंड आउट करना हो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या होता है, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है, इन दोनों की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है, 40 गिवन है, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 60। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको देखो क्या करें, इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वैल्यू 2 म्यू की कितनी आएगी, 100। म्यू की वैल्यू आ गई 50। म्यू की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमें किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड जो डेविएशन है उनका क्या एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि मीन डेविएशन किसके इक्वल है, ये प्रॉपर्टी है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, तो 4/5 × 10 दैट इज 8। ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरी मीन डेविएशन की वैल्यू। ठीक है, ये कब है, जब मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है और जिसके अंदर फॉर्मूला जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करने का, दैट इज मीन माइनस म्यू, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये क्लियर है। फिर इन इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू निकलेगी, फिर सेकंड फाइंड आउट करके उसको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रिलेशन है उसके अंदर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? ठीक है, देखो रिलेशनशिप बताइए। ठीक है, जो क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन है। ठीक है, जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका अपोजिट की 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होगा, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 5/5 ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 6 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 ऑफ मीन डेविएशन एंड 4 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट है क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, 5/6 ऑफ मीन डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि मेजर ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के हमारे पास कितने मेथड है, 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है, फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम, देन वी हैव अ कार्ल पियर्सन मेथड, देन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, and the last one is concurrent method, coefficient of concurrent deviation method। ठीक है, तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे, स्कैटर डायग्राम से। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है, एक डायग्राम है जिसमें हम कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स के थ्रू। ठीक है,
ये मेरा स्कैटर डायग्राम होता है जिसमें डॉट्स क्या बताती है कि डेटा के अंदर क्या रिलेशन है और क्या नहीं है, किस डायरेक्शन में डेटा मूव कर रहा है और किस में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, अगर मेरा डेटा मूव करता है एक ही लाइन पे, ठीक है, अगर डेटा क्या मूव कर रहा है, एक ही लाइन में मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा मेरा, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव। ये क्या बताएगा कि जो डेटा है उसके अंदर क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट क्यों है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन है तो क्या है, पॉजिटिव है। अब यही अगर डायग्राम डाउनवर्ड्स है तो ये क्या है, परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, अब डेटा क्या है, एक लाइन में ना होके इस तरह से मूव कर रहा है, पर मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, डेटा क्या है, एक ही लाइन में नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, बट परफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेटा एक लाइन में नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे। ठीक है, क्या है कि ओवरलैप नहीं कर रहा है। अब सेम यहाँ पे अगर डेटा इस तरह से है और डाउनवर्ड्स आ रहा है तो ये मेरे लिए क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, लास्ट सिनेरियो है, अगर डेटा कहीं पे भी है तो ये किसका केस होगा, जीरो या फिर नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि डेटा इस तरह से मूव कर रहा है, कर्वी लीनियर है। ठीक है, अगर डेटा कर्वी लीनियर है दैट मीन कि अगर डेटा के अंदर कर्व है तो भी डेटा क्या है, नो कोरिलेशन। ठीक है, -1 +1 है ना, कि जो r की वैल्यू है वो +-1 के बीच में लाई करती है ना, तो अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन कि r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। हाँ परफेक्ट है ना, r = 1, r = -1, और यहाँ पे क्या होगी कि r क्या होगा, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। इसी तरह यहाँ पे 0 और -1 के बीच में। ठीक है, और यहाँ तो r है ही 0। ठीक है, क्लियर है। देखो अब r क्या है, कोवेरियांस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, कोवेरियांस का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो वेरिएबल एक साथ किस तरह से वेरी करेंगे, कि को का मतलब होता है कि जॉइंटली अगर वो मूव करे तो किस तरह से वेरी करेंगे। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में वेरिएशन फाइंड आउट करती हूँ तो ही तो पता लगता है कि वो कोरिलेट है या नहीं। अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है दैट मीन कि कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो R क्या है, द कोवेरियांस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, जो कोवेरियांस है, स्पेसिफिक कोवेरियांस किसके इक्वल है, समेशन dx इंटू डी वाई अपॉन n। ठीक है, और जो dx और dy होगा वो क्या होगा, एक्चुअल मीन से होगा। ठीक है, dx क्या होगा, x माइनस एक्स मीन, dy इज y माइनस y मीन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरियांस ऑफ x, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा, अंडर रूट वेरियांस ऑफ y। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, जस्ट डेराइव किया है किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को। ठीक है, ये था बेसिक। अब कोरिलेशन फाइंड आउट करने के फर्दर 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज अ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, r किसके इक्वल है, समेशन dx इंटू डी वाई एंड डिवाइडेड अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये डायरेक्ट है तो यहाँ पे भी dx क्या होगा, एक्चुअल मीन से होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो होगा वो किससे होगा, एक्चुअल मीन से डेराइव होगा। ठीक है, अब इसको आगे हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं, सेम फॉर्मूला dx dy अपॉन n। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x किसके इक्वल होता है,
अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर अपॉन n, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता है, समेशन dy का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अब नेक्स्ट जब मूव करते हैं, अब देखो ये क्या है, अंडर रूट के क्या है, n है और अंडर रूट n है, अंडर रूट n और अंडर रूट n जब बाहर आएगा तो क्या होगा, सिंगल n आएगा और n गिवन भी है, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो समेशन dx इंटू डी वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवाइडेड, हाँ ठीक है, अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर अंडर रूट समेशन dy का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आया इतना फॉर्मूला किस तरह से डराइव हुआ है, एक ही फॉर्मूला है, उसको ही जो है मतलब फर्दर जो ओपन कर करके क्या किया है, डराइव किया है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि ना डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ये गिवन हो वैल्यूज, हो सकता है कि सिर्फ इतना गिवन हो, तो क्या होगा कि डराइव करके मतलब देख लेना, एक बार याद कर लेना इनको, ठीक है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना होता है, तो क्या अपने आप ही डराइव हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था डायरेक्ट मेथड। अगर अब देखें शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड क्या है, समेशन dx इंटू डी वाई सेम है इतना तो, ठीक है, माइनस बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो ये था ना इसको अलग कर देना, इतना क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज मतलब सिर्फ याद करने का तरीका है ये, ठीक है। इसमें सिर्फ यहाँ पे लिख देना एक बार कि dx इंटू डी वाई दोनों के साथ क्या लग जाएगा, समेशन डिवाइडेड बाई n, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई इतना तो था ही, यहाँ पे एक और लिख देंगे समेशन dx का होल स्क्वायर, ये क्या है dx स्क्वायर है और ये क्या है समेशन dx है उसका होल स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन n का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह dy समेशन dy का स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हो ओरिजिनल वैल्यूज हो कि सिर्फ x है y है और उनका मीन है, अगर क्या हो डायरेक्ट वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज अगर गिवन हो तो कैसे करेंगे, देखो r किसके इक्वल होगा, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n। इसी तरह समेशन y के साथ लगेगा, ठीक है। ये क्लियर है फॉर्मूलाज, क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करें सबके साथ एक एक, ठीक है। अच्छा देखो बुक में क्या गिवन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है दैट मीन यही सेम कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो एक्स है, ठीक है, उसको इन्होंने कैसे लिखा है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, यही हमने लिखा है समेशन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन n, जो ये है ये क्या एक्चुअल मीन से है, तो सेम वही x माइनस एक्स में बार y माइनस वाई बार से ही डराइव होगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो इसने ये ओपन करके दिखाया, अब अगर ना मैं इसको ना ओपन करूँ ना कि दैट मीन कि अगर मैं समेशन की मल्टीप्लाई इनके साथ करती हूँ तो क्या डराइव होता है, देखो समेशन की इसके साथ करूँगी तो ये तो सेम रहेगा, ठीक है। अब जब मैं इसके साथ करूँगी ना, इसके नीचे भी n लिख दो, इसके नीचे भी n लिख दो, n सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं समेशन को अंदर लेके जाती हूँ और जब वो x के मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो समेशन x का मीन नहीं लिखा जाता, उसको हम क्या लिखते हैं, nx मीन, ठीक है। ये याद रखना कि कभी भी मीन के साथ समेशन की मल्टीप्लाई होगी ना तो उसका रिजल्ट n इंटू एक्स मीन आएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब n से n कैंसिल हो जाएगा तो सेम बन गया ना जो बुक में है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना कि जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये रिजल्ट देगा, नहीं ये इसी की डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेरिवेशन, वो बुक में दी थी तो मैंने इसलिए बता दी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, मुझे यहाँ देखो एक्स सीरीज गिवन है और वाई सीरीज गिवन है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है आर का, समेशन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट किस किस की है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की, ठीक है, और किस किस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई सॉरी, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अब एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। अब डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स मीन, डी वाई के लिए क्या चाहिए, वाई माइनस वाई मीन। अब निकालो समेशन एक्स, बताओ पहले कितना होगा मीन के लिए, और समेशन वाई,
का समेशन 160 और समेशन y उनसठ कितना होता है 59। ठीक है, अब मीन निकाल ले पहले। x का मीन क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन n 168 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 24। और y का मीन बताओ, यानी 259 अपॉन 7 इज इक्वल टू 37। ठीक है, इतना एक बार बंद करना। ठीक है, अब dx फाइंड आउट करें। x का मीन हमारे पास है, y का मीन है। ठीक है, तो हम माइनस करो 18 माइनस 24 20 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो 36 16 4 0 4 16 36। ठीक है, सेम dy निकाल लें पहले। कितना है 37 माइनस 2 0 और 33। हाँ ठीक है, माइनस 4 1 और ये कितना हो गया 8 और ये 4। देखो ठीक है, ठीक है। अब इसका dy का स्क्वायर करो 7 49 4 0 16 1 8 64 और 16। ठीक है, अब निकालेंगे dx इंटू dy। करो, बताओ कितना होता है। अच्छा बोलो 150 112। ठीक है, अब करो dx इंटू dy करो। 6 7 से कितने होते हैं बताना। 2 4 जा 8 0 0 है ना, ठीक जा रहा है ना। हाँ ठीक है 2 2 ठीक है, यही है ना। 6 4 जा, ठीक है। ठीक है, 6 4 में कितना होता है? करो कितना है 112 बोला था ना शायद, है ना। अच्छा 108 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला के अंदर पुट करें। अब फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर कितना है 112 n कितना है 7। इसका अंडर रूट कितना आएगा बताओ, क्या आएगा 4 आ जाएगा। और इसका बताओ समेशन dx dy का स्क्वायर कितना है 150 अपॉन 7 कितना आएगा 4.62। ठीक है, और इसका 4 और 4.62। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन dx इंटू dy कितना है 108 अपॉन n कितना है इंटू में 4 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 4.62। बताओ कितना है। जीरो 0.83। ठीक है, और ये किसका आया प्लस का। ठीक है, तो ये क्या है जो r की वैल्यू वो क्या है प्लस माइनस 1 के बीच में लाई कर रही है ना। ठीक है, तो ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया, ये डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन। ठीक है।